नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस के निजी सचिव कोरोना संक्रमित, कोर्ट परिसर में रोके गए सभी काम। चूरू के बिदासन में पंचायत समिति भवन के उद्घाटन पर रोक को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा डेयरी और जिला परिवहन विभाग ने एक साथ 15,000 हेलमेट का किया वितरण। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज राजस्थान हाईकोर्ट के एक जस्टिस के निजी सचिव के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने हाईकोर्ट सीजे इंद्रजीत महंत के आदेश पर कोर्ट के सभी कार्यों को तत्काल रोके जाने और कोर्ट परिसर के सैनिटाइजेशन किए जाने के निर्देश जारी किए। साथ ही संक्रमित निजी सचिव के डायरेक्ट संपर्क में आने वाले सभी लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने तक सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। बता दें कि गुरुवार को हाई कोर्ट के मुख्य पीठ जोधपुर के एक न्यायाधीश के निजी सचिव के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने के बाद हाईकोर्ट में हड़कंप मच गया था। रिपोर्ट आने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के हाईकोर्ट सीजे इंद्रजीत महंत के आदेश पर राजस्थान हाईकोर्ट के सभी कार्यों को तुरंत सस्पेंड कर आदेश जारी कर दिए थे। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के अपने आदेश में बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यरत कर्मचारी कोरोना वायरस संक्रमित पाया गया है और वही कई अन्य कर्मचारियों और न्यायाधीश के सीधे संपर्क में आया है। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट मुख्य पीठ के सभी कार्यों को तुरंत प्रभाव से 9 जुलाई के दिन सस्पेंड किया जाता है। कोर्ट न्यायाधीश के निजी सचिव को कोरोना वायरस पाए जाने के बाद चिकित्सा विभाग की टीम को हाईकोर्ट बुलाया गया। नीमकाथाना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजस्थान 12वीं के विज्ञान का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें दिशा पब्लिक स्कूल नीमकाथाना की छात्र कंचन जैफ पुत्री सुनील कुमार जैफ गांव पुरानाबास के तहसील स्तर पर सर्वाधिक 98% अंक प्राप्त करके नीमकाथाना तहसील को टॉप किया है। साथ ही छात्रा कल्पना कुमारी पुत्री दिलीप कुमार ने 97% अंक प्राप्त किए हैं। नीलांशु गौड़ पुत्र मुकेश कुमार ने 95.6%, सोहन अग्रवाल पुत्र संजय चेतानी ने 95.4% अंक प्राप्त किए हैं। निदेशक आर के गुप्ता ने बताया कि कुल 178 विद्यार्थियों में से 23 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त करते हुए संस्था व क्षेत्र का नाम जिला स्तर पर रोशन किया है। संस्था के इसी अद्भुतपूर्ण उपलब्धि पर स्कूल कैंपस में हर्ष व खुशी का माहौल छा रहा है। सभी टॉपर्स ने उनके अभिभावकों को निर्देशक व शिक्षक द्वारा मिठाई खिलाकर व माला पहनाकर स्वागत किया। संस्था निदेशक आर के गुप्ता ने इस उपलब्धि के लिए सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम कंचन जैफ है। आज मेरा 12th का रिज़ल्ट आया है, जिसमें मैंने 98% स्कोर किया है। मैंने तहसील टॉप किया है और मेरा ये सपना पूरा दिशा स्कूल की वजह से हुआ है। मैं इसका श्रेय डायरेक्टर रवि गुप्ता सर को देना चाहती हूँ और मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, क्लासमेट्स को भी देना चाहूँगी। जयपुर के पावटा के प्रागपुर पुलिस ने चोरी की 3 बाइक बरामद की है। साथ ही चोरी के एक आरोपी व 3 खरीदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं प्रागपुर थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि दिनांक 13 अक्टूबर 2019 को राजू यादव निवासी ठीकरिया, 23 अक्टूबर 2019 को मुकेश कुमार निवासी जयपुरा थाना नारायणपुर, 3 जनवरी 2020 को दीपक सिंह राजपूत निवासी राजनौता ने प्रागपुर थाने में हाजिर होकर बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसपी शंकर दत्त शर्मा व एएसपी राम कुमार कस्बा के मार्गदर्शन में प्रागपुर थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर एएसआई विष्णु, हेड कांस्टेबल विनोद, कांस्टेबल महावीर, कांस्टेबल रामनिवास, कांस्टेबल महेंद्र द्वारा मुखबिर की सूचना व नाकाबंदी व गश्त के दौरान एक नाबालिग द्वारा बिना नंबर की बाइक को रोककर पूछताछ करने पर बाइक चोरी की निकली। वहीं नाबालिग से सख्ती से पूछताछ करने के बाद चोरी बाइक पर बेचने का मामला सामने आया, जिसके आधार पर चोरी की बाइक खरीदने के आरोपी में प्रागपुर थाना प्रभारी नंदलाल जांगिड़ व गठित टीम द्वारा मंगल यादव पुत्र हरिपाल यादव निवासी सुजात नगर, वीरेंद्र पुत्र भगवान साय निवासी राजपुरा थाना शाहपुरा, महिपाल पुत्र रामस्वरूप गुजर निवासी ढाणी रावतों के, जिनके कब्जे में से 2 चोरी की गई बाइक भी बरामद की है। चूरू के बिदासर में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति भवन के उद्घाटन पर रोक लगाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि नोखा रोड स्थित नई पंचायत समिति भवन का लोकार्पण पूरी तरह भाजपा सरकार के शासनकाल में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौर ने किया था, लेकिन
अब उसी पंचायत समिति भवन का पूर्ण लोकार्पण राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की मंशा से दोबारा किया जा रहा है, जो कांग्रेस सरकार के मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल की गैर मौजूदगी में होना बताया जा रहा है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी के नेतृत्व में एसडीएम शोरा वर्मा को ज्ञापन सौंपकर तथा पंचायत समिति भवन के उद्घाटन कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। विगत दिनों से विधानसभा नगर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो पंचायत समिति का जो कार्यालय नौका रोड पे बना हुआ है उसके उद्घाटन की चर्चा चल रही है। और जैसा कि विदित है कि 4/10/2018 को तत्कालीन पंचायती राज मंत्री श्री राजेंद्र जी राठौर और तत्कालीन विधायक श्री खेमाराम जी मेघवाल और जिला प्रमुख हरलाल जी सारण और वर्तमान प्रधान संतोष देवी मेघवाल के द्वारा उसका लोकार्पण उद्घाटन किया जा चुका है। तो जन चर्चाओं को देखते हुए आज हमने ये एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि जिस भवन का लोकार्पण पहले हो चुका है उसका दोबारा लोकार्पण ना हो। इससे समाज में और जनता में एक गलत संदेश जाता है कि भाई एक भवन का क्या 2 बार उद्घाटन हो सकता है क्या। तो ये विधि सम्मत भी नहीं है और न्याय सम्मत भी नहीं है। इसी को लेकर हमने आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री महोदय के। विधानसभा पंचायत समिति कार्यालय भवन का उद्घाटन पूर्व में वर्ष 2018 में हो चुका है, लेकिन वर्तमान में ऐसी जन चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं कि इस कार्यालय भवन का पुनः उद्घाटन या लोकार्पण होगा, जबकि इस भवन का उद्घाटन तत्कालीन पंचायती राज मंत्री माननीय राजेंद्र जी राठौड़, तत्कालीन विधायक खेमाराम जी मेघवाल और जिला प्रमुख श्री हरलाल जी सारण, हमारी प्रधान श्रीमती संतोष देवी मेघवाल द्वारा हो चुका है, जिसकी ये तस्वीरें हैं। स्पष्ट इनमें लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आप इसको नजदीक से दिखाएं। ये तस्वीरें हैं जिनमें शिलालेख भी आपको नजर आ रहे हैं और ये बड़ी सभा जिसमें पीछे बैनर पे लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी ये जो पंचायत समिति भवन का पुनः लोकार्पण उद्घाटन का कार्यक्रम की जो चर्चा सुनी जा रही है, मैं समझता हूँ एक तरह से ये सारी चीज़ें राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए की जा रही है, जो लोकतंत्र में उचित नहीं है। जनता का पैसा ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में बर्बाद होगा और उस राशि का दुरुपयोग होगा। मेरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत से, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह के आयोजनों पे वो पाबंदी लगाएं और जिन भवनों का, जिन सरकारी बिल्डिंगों का पहले से उद्घाटन हो चुका है उनका पुनः उद्घाटन न करवाना। झालावाड़ जिले के अकरेला कस्बे में एक निजी स्कूल के शिक्षा परिवार के तत्वाधान में निजी स्कूल संचालकों की जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के स्कूल संचालकों ने भाग लिया। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा के आदेश पर निजी स्कूल संचालकों ने कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कर विरोध जुलूस निकालकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मीणा के कार्यालय पहुंचे, जहां स्कूल शिक्षा परिवार के जिला प्रभारी अरुण राठौर के नेतृत्व में आरटीआई में प्रवेश प्रक्रिया में न्यूनतम प्रवेश कक्षा में प्रवेश बंद कर कक्षा प्रथम में प्रवेश देने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आरटीई एक्ट के अनुसार नियुक्त कक्षा में प्रवेश देने की मांग की। ज्ञापन देने वालों में स्कूल शिक्षा के जिला उपाध्यक्ष प्रेम पुष्पद, ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास मीणा, भवानी मंडी ब्लॉक अध्यक्ष श्याम चौधरी सहित जिले भर के स्कूल संचालक उपस्थित रहे। ज्ञापन दिया है जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूल संचालक और पेरेंट्स मौजूद थे। हमारा मेन मुद्दा जो आज ज्ञापन देने का था वो सबसे यही था कि आरटीई अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उनमें बदलाव करके पूर्व की भांति आरटीई अधिनियम को लागू किया जाए, जिसमें 3+ से लेके 4+, 5+ तक के जो बच्चे थे वो अपन पहले पूर्व में देते थे। अब जो बदलाव हुआ है दिशा निर्देश के अनुसार जो गाइडलाइन जारी हुई है आरटीई अधिनियम में, उसमें हम फर्स्ट में एडमिशन ले सकते हैं। तो इससे जो गरीब तबके के जो गरीब परिवार हैं वो बच्चे को एडमिशन कराने में समर्थ रहेंगे, वो अपने बच्चों को आरटीई अधिनियम का जो फायदा है वो नहीं ले पाएंगे। इसमें 5 से 7 साल का बच्चा फर्स्ट में अगर एडमिशन लेगा तो ये नए बच्चे कहाँ से आएंगे। सबसे मुख्य मुद्दा हमारा जो है वो आरटीई अधिनियम में पूर्व की भांति उसको वापस लागू किया जाए, जिससे सभी गरीब परिवार के बच्चों को फायदा मिल सके। राजस्थान हरा भरा हो, किसान को कम समय में इसका ज़्यादा आमदनी प्राप्त हो सके, इसके तहत
कोचामन सिटी के तहत ग्राम पंचायत जलिया में गुरुवार को इसकी शुरुआत की गई। मरुधरा क्रॉप्स साइंस एलएलपी के फील्ड ऑफिसर गोविंद राम सांकला ने बताया कि मिलियन डूबिया के पेड़ की 20 प्रजातियां हैं। ये पौधे हैदराबाद की नर्सरियों से पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके बाद इस कंपनी द्वारा खरीद कर किसानों को सप्लाई की जा रही है। इस पेड़ का भारतवर्ष में सबसे पहले देहरादून रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में इस पौधे की रिसर्च की गई थी, जिससे किसानों को कम समय में पौधे तैयार होकर खासी आमदनी के साथ अनेक प्रकार के फायदे हो रहे हैं। चूरू के तारानगर में एनएसयूआई के बैनर तले एनएसयूआई जिला अध्यक्ष किशन सिवन के नेतृत्व में आज उपखंड अधिकारी और मां जालपा देवी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने से पहले मां जालपा देवी महाविद्यालय के आगे दिल्ली बीकानेर सड़क को 5 मिनट तक चक्का जाम किया गया। साथ ही सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। ज्ञापन में बताया गया कि सत्र 2019-20 में होने वाली परीक्षा के समस्त महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की आगामी परीक्षा राजस्थान में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के चलते रद्द करते हुए सभी छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया, परंतु राजस्थान सरकार के प्रमोट के निर्णय को पश्चात हाल ही में यूजीसी द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने की बात कही है, परंतु हमारे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में हजारों की संख्या में प्रतिदिन संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। बढ़ते संक्रमण के बावजूद अगर परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है तो लाखों की स्थिति में विद्यार्थियों के संक्रमण होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी। ज्ञापन देने वालों में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष किशन सिंवर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुरेंद्र पूर्णिया, जन नारायण सहारण, कैलाश खेरवा सहित एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मां जालपा देवी तारानगर का जो राजकीय महाविद्यालय है, महाविद्यालय के मुख्य द्वार पे हाईवे पे 5 मिनट का सांकेतिक प्रोटेस्ट हमने तो यूजीसी ने गत दिनों में जो गाइडलाइन जारी की है कि पूरे देश के अंदर फाइनल ईयर का जो विद्यार्थी है उनकी परीक्षाएं करवाई जाए। आज अगर लोकसभा बंद है, राज्यसभा बंद है, विधानसभा बंद है, तो विद्यार्थियों के साथ ही कुटाघात मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में राजस्थान सरकार ने विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए विद्यार्थियों को बिना परीक्षाएं प्रमोट किया था। वो सराहनीय कदम था। हमने लगातार एनएसयूआई संगठन पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है, और आने वाले समय के अंदर अगर यूजीसी के द्वारा इस गाइडलाइन के अंदर सुधार नहीं किया जाता है तो हम मजबूरन भूख हड़ताल तक या अनशन तक जाना पड़े या हाईवे जाम करने पड़े। विधानसभा लेवल तक, एक पंचायत लेवल तक हम जो विद्यार्थी है वो कभी सहन नहीं करेगा, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग आने वाला भविष्य है इस देश का। चित्तौड़गढ़ के राजमी में राष्ट्रीय नाई महासभा की बैठक क्षेत्र के मरमी माताजी में प्रदेश महासचिव महावीर प्रसाद सैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हाजरी लाल सैन तथा वरिष्ठ अतिथि राष्ट्रीय नाई महासभा के सचिव गोपाल नीलमणि दुर्ग, जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र सैन राशमी थे। जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र ने बताया कि बैठक में सर्वसम्मति से तहसील अध्यक्ष, वरिष्ठ एवं युवा मोर्चा के चुनाव का संपन्न हुआ, जिसमें नारायण सैन को राशमी तहसील अध्यक्ष एवं युवा मोर्चा के योगेश सैन को मनोनीत किया गया। सांसद हरिशंकर गुजरनिया, जिला कार्यकारिणी समिति सदस्य प्रहलाद पावली, युवा मोर्चा संरक्षक रतन सैन, युवा मोर्चा कार्यकारिणी समिति सदस्य सत्यनारायण, राधेश्याम, कमलेश सैन को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। कार्यक्रम का संचालक जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्र सैन करते हुए नव नियुक्त तहसील अध्यक्ष को कार्यकारिणी गठित करने के निर्देश दिए। आज के समय में पालतू पशुओं को भी हम जंजीरों से बांधकर नहीं रखते। ऐसे में चूरू के सरदार शहर में कुछ लोग इस कदर बदकिस्मती लेकर आते हैं कि उनका जीवन ही उनके लिए अभिशाप बन जाता है। कुछ ऐसा ही जीवन बता रहे हैं सरदार शहर से 24 किलोमीटर दूर रूपसिलर पंचायत के गांव ढाणी देगा के गिरधारी राम ढाका। गिरधारी राम 3 साल से भी ज़्यादा वक्त से एक पेड़ के नीचे जंजीरों में जकड़े हुए हैं। गिरधारी का इस प्रकार से जंजीरों में बंधा होना मानवता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसिक स्थिति खराब होने के चलते परिवार के लोगों ने गिरधारी को जंजीरों से जकड़ दिया। हालांकि ग्रामीणों का यह भी कहना है कि गिरधारी की मानसिक स्थिति ज़्यादा खराब नहीं है। यदि उचित इलाज गिरधारी को मिल सके तो निश्चित ही गिरधारी अपना जीवन सही प्रकार से गुजार सकता है, लेकिन गिरधारी का इलाज पैसे के अभाव से नहीं हो पाया है। गिरधारी की परिवार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसके चलते ग्रामीण प्रशासन से गिरधारी के इलाज के लिए गुहार लगा चुका है। कहीं ना कहीं मानव सभ्यता पर भी सवाल उठते हैं कि क्योंकि आज के समय में हम ऐसे किसी व्यक्ति को जंजीरों में बांधकर रख सकते हैं क्या?
धूप छांव, बरसात, सर्दी, गर्मी, इन सभी का सामना कर रहा है। जब गिरधारी से उनके बारे में पूछा जाता है तो गिरधारी ने हर सवाल का जवाब ऐसे दिया कि मानो गिरधारी को कुछ हुआ ही न हो। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि यदि गिरधारी का उचित इलाज किया जाए तो निश्चित ही गिरधारी सही होकर अपना जीवन अच्छे से बिता सकता है। गिरधारी के साथ छोटे से बड़े लोगों का कहना है कि हम सभी गांव के लोग गिरधारी से फिर से उन्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन ये संभव प्रशासन की मदद से ही हो सकता है। इसलिए प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि गिरधारी का अच्छे डॉक्टर से इलाज कराया जाए। धानी देगा की मानवता में दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। गिरधारी राम हर आने जाने वाले से एक ही सवाल पूछता है कि कब खुलेगी यह जंजीर और कब मिलेगा मुझे आज़ादी। इसलिए इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता। गिरधारी की बीमारी होने के चलते उसका परिवार का पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। गिरधारी की पत्नी जैसे तैसे अब करके अपना घर चला रही है। कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पर भी उठता है कि प्रशासन को जब ग्रामीणों द्वारा सूचना दे दी गई है कि इस प्रकार से हमारे गांव में एक व्यक्ति को जंजीरों से बांध के रखा जा रहा है तो प्रशासन को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों से सही प्रकार के निर्वहन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। नहीं करवाया ऐसा। क्यों नहीं करवाया? इलाज के लिए ले गए थे, इलाज के बाद इनको बांध दिया गया। अब इसके घर वालों ने एक पैसा है नहीं, अब सरकार की करे इसकी व्यवस्था करे बस। तो सर आप सरपंच प्रतिनिधि हो, आपने प्रशासन को इनको परेशान माथे की खराबी हुई पहले। हाँ फिर शिक्कर ले गया, दवाई दिलाई, हाँ मार्कन हो जो 5 रुपया लगाया भाई। अब बैठो कोई सुविधा नहीं बैठो, घर ले आया, घर ले आके वो थोड़ा गलत हो लग्यो तो बांधना पड़ो। खतरो हो गयो माने गलत है आदमी जब की हो सके तो इन वास्ते मैं बन गयो। हमारी देखभाल करा, रोटी खुआवा, अगले ने तो पानी जा और किया। तो सर अब थे प्रशासन की मांग करोगे थे? नहीं प्रशासन मांगा ही करा, मार्कन पीछो तो है को नहीं, गरीब आदमी यहाँ टब्बर है छोटा, मार्कन प्रशासन कोई जे मन सेवा दे तो मैं तैयार हाँ। सर आपका पिछले 3 साल से इनके प्रॉब्लम थी। 3 साल पहले कोई प्रॉब्लम हुई थी तो घर वालों ने क्या है कि इनको यहाँ से बांध दिया। उसके बाद क्या है कि लगातार 3 साल इनको रखा। 2 साल पहले होली पे एक बार इनको 3-4 दिन के लिए खोला था, तो इन्होंने वापस क्या कि मानसिक प्रॉब्लम दिखाई दी लोगों को और थोड़ी गालियाँ भी निकाली इन्होंने, तो घर वालों को ने बोल के वापस इसको बंधवा दिया। पिछले 3 साल से लगातार यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और कई बार बोल भी दिया प्रशासन को सूचित भी किया है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घर वालों की कोई ऐसी स्थिति है नहीं कि वो इसका इलाज करा सके। तो मेरी गवर्नमेंट से यही आशा रहेगी कि वो इसको उचित इलाज करवाए और ये अपना अच्छा जीवन यापन कर सके। ये खोलने पे क्या करते हैं भाई? अभी तक तो कोई ऐसी है नहीं, परंतु घर वालों को शंका है कि अगर इनको खोल दे तो किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी की जान मान की हानि कर दे, तो इससे अच्छा रहेगा कि गवर्नमेंट अपनी देखरेख में इनका इलाज करवाए। जिसकी वजह से बांध रखा है 3 साल से मैं इसका करीबी पड़ोसी हूँ, बिल्कुल करीब में रहता हूँ। ये पागल नहीं है, बिल्कुल पागल नहीं है, ये आपसी भाइयों की रंजिश की वजह से उसको बांध रखा है। कितने सालों से बांध? 3 साल से बांध रखा है, गाली गलौज करता है, नंगन रहता है बिल्कुल। और इसका कई बार एसडीएम साहब को और थानेदार साहब को सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई कुछ समाधान नहीं हुआ। अभी आगे जो कार्रवाई करनी है अब करेंगे और क्या है। 3 साल पहले, आज 5 साल पहले मैं थोड़ा माथा की खराबी हुई मेरी, भी वजह बांध रखे। तो खुलना चाहते हो क्या आप? खुलना तो चाहता हूँ मैं। तो आप खोल दिया जाए तो आपको तो मारपीट तो नहीं करोगे, किसी गाली गलौज? नहीं, किसी को नहीं करेंगे। मोहल्ले वाले बोलते हैं, गाली निकालते हैं। एक गाली तो ये वो मास्टर है वो कटवाता है, वो मेरे साथ मारपीट हुई, पहली लड़ाई हुई मारी, वो कटवा गाल पीट जरोका राख रखे चारों मेरे। अब आप इलाज चाहते हो क्या अपना? अब क्या चाहते हो आप? क्या चाहते? मैं इलाज चाहूँ मेरो। भीलवाड़ा में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की। भीलवाड़ा डेयरी, आरसीडीएफ और परिवहन विभाग के सम्मिलित कार्यक्रम में 15,000 दूध उत्पादकों को 80 लाख रुपए की लागत के ब्रांडेड कंपनी के हेलमेट वितरण किए गए। डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने कहा कि हमारे द्वारा आयोजित महा चिकित्सक शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीख दी थी कि सामाजिक होकर सरोकार ही सबसे बड़ा परोपकार है। इसके कारण हमने दूध उत्पादकों को हेलमेट वितरण का निर्णय लिया था।
इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री गहलोत ने हुड्डा और असिंध तहसील के सचिवों को हेलमेट पहनाकर की। इसके बाद हमने यहां पर सांसद, विधायक और अधिकारियों के साथ 20 दूध उत्पादकों को हेलमेट दिए। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि आपनो गांव आपनो माथे, मेरा गांव मेरी पहल के तहत आज देश भर में पहली बार भीलवाड़ा सरस उत्पादकों संघ से मिलकर हमने दूध उत्पादकों को 15,000 हेलमेट वितरण किए जा रहे हैं। इसके लिए आधे रुपए दूध उत्पादकों और आधे रुपए सरस डेयरी व राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी की ओर से दिए गए हैं। इससे हमने सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में भी प्रशिक्षण में दिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि हमने भीलवाड़ा में भी हेलमेट लागू कर दिए हैं और यही अब निरंतर लागू रहेगा। हमारा उद्देश्य है कि सड़क सुरक्षा में मृत्यु को 50% कम किया जाना चाहिए। वहीं वीसी के दौरान सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला कलेक्टर एन शिव प्रकाश मादन, एसपी प्रीति चंद्रा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुजर उपस्थित रहे। ये भीलवाड़ा दुग्ध डेयरी संचालन समिति की तरफ से 15,000 हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस का शुभारंभ किया गया। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यही मैसेज दिया है कि हेलमेट अनिवार्य रूप से हर आदमी को पहनना है, क्योंकि सरकार का स्पष्ट निर्देश इसमें है कि हमें राजस्थान में प्रतिवर्ष एक्सीडेंट से होने वाली मौतों की संख्या में 50% की कमी हर सूरत में लानी है। और ये 50% की कमी हम लाने में सफल तभी रहेंगे जब हर आदमी की सुरक्षा करना हमारा ध्येय होगा। और हर आदमी की सुरक्षा तब होगी जब वो जो चला रहा है व्हीकल, जिस पर वो सड़क पर जा रहा है, वहाँ सावधानी से जाए, एक्सीडेंट से बचे, हेलमेट पहने, ट्रैफिक रूल्स का पालन करे। तो ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के यही निर्देश हैं। हमने भी अभी कल से यह अभियान चलाया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के बाद अभियान को और भी सख्ती से और मजबूती से चलाएंगे। नहीं, ये अभियान नहीं है इस बार जो हम कर रहे हैं ये हमेशा रहेगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ है एक आदमी हेलमेट पहनने की आदत डालने। 3 नवंबर से 9 नवंबर को जो हमने बहुत बड़ा हेल्थ कैंप किया, उस समय उन्होंने एक सीख दी थी कि सामाजिक सरोकार में, राजनीति में तो आप आते हो, सामाजिक सरोकार के कोई काम करो तो उसमें आपको ज़्यादा एक पुण्य का काम भी मिलेगा और एक स्वस्थ राजनीति की नींव भी रखी जाएगी, जिसमें अच्छा काम होगा। महात्मा गांधी जी की ये सोच थी, ये चीज़ मुख्यमंत्री जी ने बताई। इस समय हमने उनसे कहलवाया कि भीलवाड़ा दूध संघ और हमारे यहाँ DTO वीरेंद्र सिंह जी, उनकी सोसाइटी है, उनके माध्यम से मिलकर हमने भीलवाड़ा दूध डेयरी से 10,000 हेलमेट देने की एक पहल की। लेकिन जब हमने रजिस्ट्रेशन शुरू किया विलेज वाइज गाँव में, तो हमारे संचालक मंडल में निर्णय हुआ तो वहाँ हमारे 15,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। यानी लोगों में चाहत थी। तो स्टील बर्ड कंपनी जो भारत सरकार के माध्यम से हमने उनसे चर्चा की, जो कंपनी ISO मार्का मिला हुआ भारत सरकार से, उन्होंने हमें कुछ रिबेट दी। कुछ किसान से हमने लिया, पशुपालकों से, कुछ वहाँ की विलेज लेवल की सोसाइटी उससे लिया, कुछ भीलवाड़ा दूध संघ ने इसमें अपना फाइनेंशियल पैसे का योगदान दिया। आज उसी के तहत मुख्यमंत्री जी ने प्रतीक के रूप में हमारे हुड्डा तहसील का एक सुरास के सचिव भाई भंवर जी और आसिंद में हमारे नानूराम जी कुमाऊत प्रतापपुरा सोसाइटी के 2 लोगों को वहाँ, किसानों को वहाँ भेजा गया, जिनको हेलमेट प्रतीक के रूप में मुख्यमंत्री जी ने वहाँ शुरुआत की। और यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि ने मिलकर, कलेक्टर, SP और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने, यहाँ के हम जो 20-22 जो लोग थे, सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए उन लोगों को हेलमेट दिए। बाकी सब लोगों को हमने गांव वाइज पहुंचा दिया जाएंगे। हमारा RP रिसोर्स पर्सन है और हमारे डेयरी के रूट के प्रभारी हैं अधिकारी, उनके मार्फत वहाँ जो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी हमने मोटरसाइकिल नंबर वाइज, उनके टेलीफोन नंबर वाइज सारा 4 महीने पहले रजिस्टर्ड कर रखा है। आपनो गाँव आपनो माथो, मेरा गाँव मेरी पहल और स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित भीलवाड़ा की थीम पर हमने ये कार्यक्रम डेयरी के साथ जो है किया। और डेयरी में पूरे ज़िले में 15,000 लोगों को जो है पहले सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण अलग अलग माध्यम से दिया। डेयरी की आम सभा में, करेड़ा कैंप के दौरान और अलग अलग तहसीलों में जो कार्यक्रम परिवहन और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के, तो ये हेलमेट जो है स्टील बर्ड और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के बीच में एक MOU है कि जो लोग 2 घंटे का प्रशिक्षण लेंगे उन्हें उसकी MRP से आधी कॉस्ट में हेलमेट मिलेगा। और डेयरी में बहुत बढ़िया रुचि दिखाई और वहाँ पर जो है उन्होंने
जो है कुछ राशि उन्होंने बियर करी और बाकी राशि कुछ जो दुग्ध उत्पादकों ने बियर की। इस तरह से उनको रियायती दर पर हेलमेट मिला, लेकिन उससे पहले उन्हें सड़क सुरक्षा अग्रदूत घोषित किया। 1100 रुपये की कॉस्ट का जो हेलमेट है उसमें आधे पैसे तो जो लोग प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें आधी कीमत में स्टील बर्ड और राजस्थान सड़क सुरक्षा सोसाइटी के बीच MOU के तहत प्रोवाइड किए हैं। उसके बाद कुछ राशि उन्होंने डेयरी की तरफ से और बाकी दुग्ध की जो संस्थाएं होती हैं उन्होंने मिलके करें, तो उससे उन्होंने पैसा जमा करा। इस तरह का देश और राजस्थान में इस तरह का इतने मास लेवल पे हेलमेट वितरण का ये पहला कार्यक्रम, क्योंकि मैं पूरे देश भर में घूमा हुआ हूँ, भारत सरकार में भी मैं तकनीकी सलाहकार रहा हूँ। ये देश का पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें एक साथ 15,000 लोगों ने हेलमेट के प्रति रुचि और उसको प्रिय चीज़ मानते हैं और अनिवार्यता और अग्रदूत के रूप में दूसरे लोगों को भी जागरूक करने के संकल्प लेते हुए, क्योंकि इनको आपने देखा होगा एक शपथ पत्र दिया है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी दिया है और एक ब्रोशर भी दिया है, पॉकेट बुक भी दी गई। और सबसे पहली चीज़, जो गाँवों में जो साफा पहनते हैं उनके लिए भी इसमें लिखा गया कि जब वो मोटरसाइकिल पर चलें, जब साफे को डिक्की में अच्छी बोल के साथ रख लें, हेलमेट का उपयोग करें और जब जैसे ही उतरें तो वापिस साफा पहन लें, जिससे परंपरा और सुरक्षा दोनों का भाव रहे। फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।